तो गाइस इन्हें मॉल में आधा घंटा हो गया। गाइस मेरे बन के सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए। हमारी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। यहाँ की खूबसूरती तो मेरा दिल जीत लेती है। रास्ते में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आपको और मुझे दोनों को ही पता है, मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स ब्लॉग अपलोड करता हूं, लेकिन आज तहकते और फड़कते लॉन्ग ब्लॉग में आ गया हूं। तो आज जैसे कि ईद होती है तो कंटेंट की तो कोई कमी पड़ने वाली नहीं होती है। तो सुबह सुबह के सनसेट के आप प्यारे प्यारे नजारे लीजिए। तो ईद की नमाज हुई आज 8 बजे, टाइम पे बजना है 7। तो मैं वक्त के लिए ज्यादा जाया नहीं करता हूँ, नहाकर जल्दी से फटाफट रेडी हो जाता हूँ। नहाकर कितनी देर में मैं तैयार होऊंगा, इतनी देर में देखा ना सेवी की पापड़ कितनी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। अभी मैं फुल तरीके से तैयार नहीं हुआ, खाली मेरा कुर्ता पजामा पहना। ईद की नमाज में चप्पलों से पहने आ रहा हूँ। जब घर पर आ जाऊंगा तो ये बेली पहनूंगा और स्मार्ट बनकर तैयार हो जाऊंगा। लेकिन इससे पहले ईद की नमाज पढ़ने चलना है, वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। गाड़ी भी अपनी फुल तरीके से नहा धोकर तैयार है, फिर हम नमाज पढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं होती है। अब आप ईद की भीड़ चेक करिए, माशाल्लाह कितने सारे लोगों की हजारों में जनसंख्या होती है। और ईद की नमाज अदा कर घर पहुंच जाते हैं और घर आकर फुल तरीके से तैयार हो जाता हूँ। ये देखिए मेरे दादा की 80,000 रुपये बेली। अब मैं एक काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ और दोस्तों से ईद मिलता हूँ। तो मैं सबसे पहले आता हूँ अपने चचा के यहाँ पे ईद मिलने। ईद मुबारक हो चचा, अल्लाह ईद तो दे दो थोड़ी बहुत। ईद लाओ पैसे पैसे, ऐसा काम न चला हाथ मिला के। तो गाइस देख सकते हो हमारे चचाएं बिल्कुल भी ईद नहीं दे रहे हैं, हमारी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। खैर छोड़ो, आज ईद है तो हम लंबे ट्रिप पे चलते हैं कहीं घूमने के लिए। फिर हम अपनी बाइक उठाते हैं। एक राम प्यारी होती है, दूसरी राम दुलारी होती है। एक बाइक पे 3 बंदे होते हैं और 2 पे 6 बंदे हो जाते हैं और हम घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले पेट्रोल पंप पे पैसे राम प्यारी के लिए 200 रुपए का पेट्रोल पिलाते हैं, फिर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। 1 घंटे का सफर तय करने के बाद में फाइनली अपने शहर से दूसरे बड़े शहर पहुंचते हैं। और सबसे पहले यहाँ से सभी मैंगो जूस लेते हैं। जब भी मेरा यहाँ पे आना होता तो मुझे जरूर पीता था, क्योंकि दीदी से वेरी वेरी स्वादिष्ट मैंगो जूस। फिर हम विशाल मेगा मार्ट पहुंचते हैं कुछ कपड़े लेने के लिए, मेरे लिए नहीं मेरे दोस्त के लिए। लेकिन किसी के कुछ भी समझ में नहीं आता, आधे घंटे से ज्यादा हो जाता है। इस मॉल में से कोई 5 रुपए का भी सामान पसंद कर लेता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। तो गाइस इन्हें मॉल में आधा घंटा हो गया, लेकिन कोई भी कुछ नहीं ले रहा है। कोई इधर के लिए जाग रहे, कोई इधर के लिए जाग रहे। इन्होंने एक कपड़ा तक नहीं लिया है, अभी सब ऐसे टेलना। कोई लिफ्ट में चड्डू खा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। फिर अंत में इस मॉल में से खाली हाथ लौटते पे बेइज्जती सी महसूस न हो जाए, इस डर से जबरदस्ती इतना सारा सामान लेते हैं और बिल करवाकर हम एक अच्छे सच्चे मुच्चे रेस्टोरेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं और बिगिस पिज्जा पहुंचते हैं। यहाँ की खूबसूरती तो मेरा दिल जीत लेती है, लेकिन हमें आधा घंटा हो जाता है ऑर्डर दे हुए, लेकिन वो हमारा अभी तक नहीं आता। कुछ देर के बाद में फाइनली हमारे ऑर्डर में आइसक्रीम आ जाती है। स्वाद के नाम पे मेरे दिमाग की हिला देती है, जिस वजह से मैं सीधे घर के लिए निकल लेता हूँ और रास्ते में रुकता हूँ। घर पे जाने से पहले ईद पे नए कपड़े पहने तो 2-4 फोटो तो बनते हैं ना, तो फोटो खिंचवाने के लिए कुछ ऐसी लोकेशन पे रुकते हैं, उसके बाद में घर के लिए निकलते हैं। फोटो खिंचवाकर हम घर के रास्तों पर निकल पड़ते हैं और घर पहुँचते हैं। तो मैं फिलहाल घर पर आ चुका हूँ और मुझे बहुत ही तेज वाली भूख लग रही है, मगर उस आइसक्रीम ने मेरे मुंह के जज्बात बदल दिए। बिल्कुल बेकार थी, 142 रुपए की 3 थी, मगर स्वाद के नाम पर बिल्कुल बेकार थी। अब घर पर देखता हूँ क्या बना है, वही खाऊंगा मैं। अल्लाह के रहमो करम से बिरयानी मिल जाती है जो अपनी भूख को काफी दूर भगाने का काम कर देती है। तो इस ब्लॉग के लिए यही एंड करते हैं। आई होप आपके लिए पसंद आया होगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, और ना भी आया तो भी सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे भाई का एक ही टारगेट है, इस वाले लॉन्ग ब्लॉग पे कम से कम 1 के लाइक तो कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी तुम्हारे चक्कर में, मॉल में भी खाली मूली में खर्चा हुआ। कमेंट करके मुझे जरूर बताना लॉन्ग ब्लॉग बनाया करूँ या शॉर्ट सी दिया करूं। और हाँ, एक बात तो मैं आपके लिए बताना भूल ही गया, बातों में आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से गाइस मेरे बन के सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए। ऐसे ही अपना प्यार कायम रखना और भाई के लिए मिलियनों में पहुंचाना और एक खूब बड़ा यूट्यूबर बनाना। आज के ब्लॉग में इतनी बकचोदी काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। जब तक के लिए बाय बाय।